किसान न्याय क्रांति ने लेर आज कई फैसलो हो डायरेक्ट विधायक साहब से जानने की कोशिश करूंगा कितना फैसला जो मंजूरी हुई और की बात को फैसलो हो भाई साहब आराम से। आज जो है हमारी मुख्य मांग जो थी, चलते रहो थोड़ा, मुख्य मांग जो थी हमारी कि किसानों को जबरन अटैचमेंट नहीं दिया जाए। किसान परेशान है, जबरन नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, तो उसके लिए हमारी मांग बनी। पहले हमें ये बोला गया कि सरकार की तरफ से ऑर्डर ये है कि भाई जबरन अटैचमेंट नहीं दिया जाए। मतलब अटैचमेंट तो आएगा ही, आपकी इच्छा है कि आप लो या नहीं लो, लेकिन इस पे हमारी सहमति किसानों की नहीं बनी। किसानों ने एक स्वर में एक ही बात बोली कि हमें अटैचमेंट चाहिए ही। असल में नियम तो ये बता रहे होंगे, पर असल में जो नियम है वो नियम ये है कि सहकारी समितियों के अंदर रसद विभाग डीएपी और यूरिया भेजता है, और ये नियमों के सख्त विरुद्ध है कि भाई कोई भी अटैचमेंट नहीं दिया जाए। तो जब ये नियमों के विरुद्ध है तो रसद विभाग जब डीएपी यूरिया भेज रहा है तो अटैचमेंट कहाँ से आ रहा है? तो ये हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के उधर सरासर लूट है, जिसके खिलाफ हमारी एक ही सहमति बनी कि हमारे तो अटैचमेंट चाहिए ही नहीं। उसको लेकर कृषि विपणन विभाग ने ऑर्डर निकाला है सभी कंपनियों के खिलाफ, सभी कंपनियों को, जितनी भी कंपनियां जो ये भेजती है, कि अगर इस तरीके का उन्होंने नियम बताया, वो ऑर्डर मैं आपको भेज दूंगा, कि अगर इस तरीके का अगर अटैचमेंट भेजा जाता है डीएपी यूरिया के साथ, तो उनके ऊपर जो नियम है उसके अनुसार इनके ऊपर कार्रवाई होगी। उसको हम कल से चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट के अंदर भी। अगर किसानों के पास वो ऑर्डर है तो वो उसको लेके लड़ भी सकते हैं कि भाई ये साफ ऑर्डर है, हम लेंगे ही नहीं बिल्कुल। तो उसके अंदर कहीं भी जबरन शब्द नहीं है। मेरे को इतना समय अंदर इसलिए लगा क्योंकि मैं जबरन नहीं चाहता था। जबरन का मतलब होता है कि आपकी इच्छा हो गई, आप लो तो क्या, नहीं लो तो क्या। किसानों की शिकायत है कि हमें लेना ही नहीं है, हमें आगे से चाहिए ही नहीं। तो इसी बात को लेके इतना समय लगा। हम तो तैयार थे पूरी तरीके से, और ये का यही ऑर्डर एमडी कोऑपरेटिव मार्केटिंग द्वारा भी निकाला गया। उन्होंने भी इस चीज़ का ऑर्डर निकाला है कि अगर ज़बरदस्ती थोपा जाएगा तो उनके ऊपर अगर नियमों के विरुद्ध जाएंगे तो कार्रवाई होगी। पर मैं जानता हूँ ये जो वायरस है, ये जो करप्शन है, इसकी जड़ें बहुत मजबूत हो चुकी है। हमें लड़ना पड़ेगा। हालांकि जो कमिटमेंट हमारे साथ हुआ है, प्रशासन ने जो कमिटमेंट हमें दिया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। अगर पुराना स्टॉक है जिसके साथ अटैचमेंट है, तो उसके लिए भी जो हमारे एसडीएम साहब है दिगोत के, उन्होंने ये सभी किसानों को ये बोला है कि अगर कोई भी पुराने स्टॉक में अगर आपको अटैचमेंट देता है तो आप उसकी वीडियो बनाओ और उसकी वीडियो लेके आप शिकायत करो। शिकायत नंबर पुराना स्टॉक जब खत्म हो जाएगा, नया जो रैक आएगी, उसमें हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि कमिटमेंट के अनुसार जबरदस्ती पीपलदा विधानसभा के पूरे जिले का ऑर्डर निकाला है, परेशान नहीं किया जाए अगर ये वादा खिलाफी होती है। क्योंकि देखो, हम एक भरोसे पे चलता है, प्रशासन एक जरिया है जो हमारी मांग को, किसानों की मांग को, जनप्रतिनिधियों की मांग को सरकार तक रखता है। अगर प्रशासन के कमिटमेंट के बाद भी अगर हमारे साथ वादा खिलाफी हुई तो फिर हम इसको आर पार की लड़ाई लड़ेंगे अगली बार। आज तो किसान फुल मूड में थे, आज भी, तो आज हम और जो मुद्दा जो और भी जो मांगे हैं हमारी, प्रधानमंत्री आवास की किस्तें और सभी जो मांगे हैं उसको लेके तो अंदर बैठ के बातें हुई है। और कैटल शेड का पेमेंट है, हालांकि मैंने विधानसभा में मुद्दा उठाया था, उसके बाद इन्होंने बोला है कि हमने बहुत हद तक हमने जो है पेमेंट कर दिया है, पर पूरा रिपोर्ट वो बना के मेरे को देंगे और जो भी मांगे हैं किसानों की। पर हमारी मुख्य जो मांग थी वो तो यही थी समस्त किसानों की कि भाई ये अटैचमेंट जो है इससे, या तो इस लूट से हमारे को पीछा छुड़ाया जाए। किसान के साथ अगर दोबारा आसूँ अटैचमेंट आओगो तो उनमें हो सके कार्रवाई वो होगी। यहाँ के पास ऑर्डर आयो, जो ऑर्डर मिल चुकी हो बराबर, तो उन जार कागज नजार सरकारी में हो या दुकानदार हो, डीलर हो, वहाँ किसान भाई जार दिखा दे तो वहाँ के साथ जो अटैचमेंट बिल्कुल भी ना होगो।